और आपकी आवाज के इस हिस्से में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मरवाही की महाभारत चल रही है। जाति प्रमाण पत्र के चलते जूनियर जोगी और उनकी पार्टी भले ही मरवाही के इस मैच से बाहर हो गई, लेकिन वो अपने बयान और सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों के जरिए मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि भाषा की मर्यादा कैसी है। एक दूसरे पर हमला करने में माननीय भाषा की मर्यादा ही लांघ रहे हैं। वहीं मरवाही की जंग में उतरी बीजेपी ने उपचुनाव को विधानसभा के विशेष सत्र से भी जोड़ दिया है और सत्र को बघेल सरकार की साजिश बता दिया। मरवाही उपचुनाव से जुड़े इन्हीं मुद्दों पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर अमित जोगी ने माफी मांगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखकर कहा कि कुछ लोग अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर मेरे स्वर्गीय पिता का लगातार अपमान कर रहे थे, जिससे व्यथित होकर मैंने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमित जोगी ने कहा कि अगर मैं भी ऐसा करने लगूंगा तो मुझमें और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। यह आंतरिक कमजोरी को दर्शाता है। अमित जोगी ने कहा कि मेरे लिए मां दुर्गा से प्रार्थना करिए कि वो जो भी परिस्थिति हो, मैं अपने माता पिता की तरह अपना संयम कभी ना खोऊं। अमित जोगी ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें उन्होंने क्षमा याचना लिखा और कहा कि कुछ लोग लगातार मेरे स्वर्गीय पिता पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे थे, भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, अपमान कर रहे थे और इससे वो व्यथित हो गए। इसलिए उन्होंने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया और फिर बाद में ये क्षमा याचना उसी अमर्यादित शब्द के ऊपर अमित जोगी ने लिखी है। लेकिन कुछ अहम सवाल, क्योंकि अमित जोगी वहीं एक तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाने पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा विधानसभा का सत्र साजिश के तहत बुलाया गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने मरवाही चुनाव को प्रभावित करने के लिए सत्र बुलाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार कृषि बिल लाएगी तो इसका असर मरवाही चुनाव पर भी पड़ेगा। विपक्ष के विधायक मरवाही से निकल जाए और सरकार अपनी मनमानी करे, इसलिए सत्र ने बुलाया है। सरकार ने सत्र बुलाया है। और बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और क्या कहा कि रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष की तरह बृजमोहन अग्रवाल भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया है। ये सत्र का कोई औचित्य नहीं है, ये खाली राजनीति करने के लिए सत्र बुलाया है। और जब मरवाही का चुनाव है, दोनों पार्टी के नेता वहां पर लगे हैं, तो उस चुनाव को भी डिस्टर्ब करने के लिए कि सरकारी पार्टी अपना मनमाना वहां पर दुरुपयोग करे और जो विपक्ष के लोग हैं वो विधानसभा सत्र में भाग लें, इसलिए उन्होंने विधानसभा सत्र को चुनाव के बीच में बुलाया है। बृजमोहन अग्रवाल जी को विधानसभा के सत्र पर टिप्पणी करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखना चाहिए कि सब जब आप एमएसपी देने की बात स्वाभाविक रूप से घोषित कर रहे हैं तो उसको कानून का एक हिस्सा क्यों नहीं बना देते हैं। उस जिम्मेदारी के निर्वहन से बचने के बजाय वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। जहां तक मरवाही चुनाव की बात है तो इस सत्र में कोई ऐसी घोषणाएं नहीं हो रही हैं, कोई लालच या कोई राहत देने वाली कोई बात नहीं हो रही है जिससे मरवाही चुनाव प्रभावित हो सके, इसलिए उनका पूरा आरोप निराधार है। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। नीलू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रदेश भाजपा का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और आरपी सिंह साहब इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और भगवानू नायक जेसीसीजे का पक्ष रखने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है। और पहला सवाल मेरा नीलू शर्मा आपसे है, ऐसा क्यों लगता है कि सरकार विशेष सत्र बुला रही है, उससे उपचुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सरकार की शुरू से मंशा रही है मरवाही उपचुनाव को प्रभावित करने की। मैं मरवाही के जो गठन का जो विषय है उस पर जाना चाहूंगा कि जब मरवाही विधानसभा का गठन हुआ तो आज तक के कुल 13 चुनाव हुए हैं। उन 13 चुनाव में 10 बार जो है वो कांग्रेस के विधायक जीते हैं
एक बार भंवर सिंह पोर्ते जी जीते हैं, एक बार रामदयाल उइके जी जीते हैं, और जोगी कांग्रेस के गठन के बाद जोगी परिवार के अमित जी जोगी जी जो है उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आपने देखा होगा कि स्वर्गीय अजीत जोगी जी के निधन के पश्चात मरवाही का जो है उपचुनाव होने जा रहा है, और आज की जो परिस्थितियां हम सब देख रहे हैं, कांग्रेस एन केन प्रकरण इस मरवाही उपचुनाव को जीतने के लिए सारे मापदंड को जो है वो अपनाने के लिए लगी हुई है। आज मुझे ये बताइए कि विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता है? एन चुनाव के समय आप विशेष सत्र बुलाकर मरवाही उपचुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप वहां हार के डर से सत्र को बुलाकर वहां विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को भी जो है वो इंगेज करना चाह रहे हैं। कृषि बिल लाकर वहां विधानसभा नहीं, एक चीज है नीलू जी, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि वो इंगेज करना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके सारे नेता उपचुनाव में प्रचार के लिए ही है? देखिए मेरी बात सुनिए, तो डेमोक्रेसी है, चुनाव है, कार्यकर्ता से लेकर जो है वहां सारे संगठन और हमारे विधायक भी वहां पर चुनाव में लगे। अब आप ये देखिए कि 5 मंत्री और 50 विधायक कांग्रेस के जो है वहां लगे हुए हैं। हार के डर से अगर ये वहां पर चुनाव के दृष्टिकोण से अगर डेमोक्रेसी की ये बात करते हैं, तो मुझे ये समझाइए कि ये वहां पर जो है कहीं ना कहीं इनकी जो परिस्थितियां है वो इस चीज को समझ रहे हैं कि वहां पर ये हारने की। आपका कहना है कि अगर विशेष सत्र होगा तो हमारे विधायक उधर एंगेज हो जाएंगे, और जिस मसले को लेकर बुलाया जा रहा है उस पर तो कोई सवाल नहीं है। मुझे ये बताइए कि विधानसभा सत्र अभी लाने के लिए क्या आवश्यकता है? बिल्कुल, मैं इसका जवाब ले लूंगा। मैं पहले भगवानु नायक और आपका ही पक्ष जानना चाह रहा हूँ, इकट्ठा जवाब लूंगा आरपी सिंह साहब से। महोदया ने नीलू शर्मा जी मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस डरी हुई है और यही JCCJ भी कह रही है कि कांग्रेस डरी हुई है, पहले नामांकन रद्द किया जाता है। 10 बार। एक मिनट, आ रहा हूं आपके पास, वापस आऊंगा। भगवानु नायक जी हैं। भगवानु नायक साहब, आप कह रहे हैं कांग्रेस डरी हुई है। अगर नामांकन रद्द की बात की जाए तो बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, लेकिन इतने गुस्से में क्यों आ गए अमित जोगी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? देखिए मृदुल जी, माननीय अजीत जोगी जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, 2 बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे कांग्रेस पार्टी के, और इस प्रदेश के सर्वाधिक जनाधारी नेता के रूप में वो जानते रहे। दलित, गरीब, किसानों, आदिवासियों के लिए सभी वर्गों की वो लड़ाई लड़ते रहे। छत्तीसगढ़ में जन लोगों ने उनका सम्मान लगातार किया है। लेकिन आप देखेंगे उनके मरणोपरांत, उनके मृत्यु के पश्चात किस तरीके से उन्हें अपमानित किया जा रहा है। जगह जगह उन्हें पाखंडी, फर्जी, नकली आदिवासी करके जिस तरीके से जोगी परिवार के साथ जो आज अन्याय हो रहा है, उन्हें गलत तरीके से उन्हें चुनाव से बाहर कर दिया जाता है, उनके लोकतांत्रिक जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज अमित जोगी जी का ट्वीट भी आया, आप देखेंगे एक चीज है कि वो व्यथित होकर उनके पुत्र की वेदना थी, जो बातें सामने आई। अमित जोगी कह रहे हैं जो कुछ हुआ, आपने अपना पूरा समय लिया, नामांकन दाखिल किए गए, बी फॉर्म की भी बात यहां पर सामने आई है, उसके बाद सब चीजों को एक तरफ रख दीजिए। दूसरी बात तो यही है, अमित जोगी खुद कह रहे हैं कि उन्हें इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इस तरह की भाषा क्यों सर? सब कुछ एक तरफ कर दीजिए, मैं सिर्फ भाषा पर बात कर रहा हूं अभी। नहीं, देखिए मृदुल जी, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए वो पुत्र है, देखिए कल तो रेणु जोगी जी ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया है, एक भावुक हो गई, एक पत्नी है कि एक मृत व्यक्ति में, भारतीय संस्कृति में आप उनका अगर सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। जिस तरीके से एक प्रथम मुख्यमंत्री रहे, एक लोकप्रिय नेता रहे, आज एक महान व्यक्तित्व है उनका पूरे छत्तीसगढ़ में, उनको पाखंडी करना कहना, उनको फर्जी करना कहना, और वो लोग क्या आज माफी मांग रहे हैं क्या? अमित जोगी ने माफी मांगा उनसे, उन्होंने बोला कि हाँ भाई मेरी व्यथा थी, मेरी वेदना थी और मुझसे गलती हो गई। ठीक है, आपका कहना है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है। जो कांग्रेस के नेता, क्या कांग्रेस आपको भी लगता है डरी हुई है इसलिए ऐसा कर रही है? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए निश्चित, मैं 1 मिनट बस आरपी सिंह साहब, पूरा टाइम दूंगा आपको, बेफिक्र रहिए आप। तब से लगातार चुनाव की जब से घोषणा हुई। मैं भगवानु नायक जी,
अब मैं आरपी सिंह साहब से जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और वो अकेले ही हमारे साथ हैं आप दोनों का जवाब देने के लिए। तो आरपी सिंह साहब, क्या वाकई डरे हुए हैं आप? देखिए, आपके पत्रकार यहाँ रिपोर्टर हैं, आप रिपोर्टर यहाँ पर हैं, दुर्गेश किशोर जी उनका नाम है, उनको जरा भेज दीजिएगा और यहाँ देख लेंगे कि कौन डरा हुआ है, कौन भगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता जिसको हम आप नाम से जानते हैं ना, वो मरवाही में नहीं है और हम 11 तारीख से डेरा डाल के बैठे हैं क्योंकि हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। ये कितने बदहवास हैं, इनके जो प्रभारी हैं संगठन के और पूर्व मंत्री पूर्व विधायक अमर अग्रवाल जी यहाँ पर उनके दीदार नहीं होंगे, उनके दीदार करने तो बिलासपुर जाना पड़ेगा आपको। तो कौन डरा है, कौन घबराया हुआ, अपने पत्रकार को भेजकर यहाँ चेक करा लीजिएगा। दूसरी बात, इस राज्य गठन के बाद पहली बार 3/4 बहुमत से जीतकर आए हुए मुख्यमंत्री को अपशब्द कहना, उसको गाली देना सोशल मीडिया में, इस राज्य की 2.5 करोड़ आबादी का अपमान है और छत्तीसगढ़ियों का अपमान अब जोगी परिवार को भुगतना पड़ेगा। हालांकि वो चुनाव में है नहीं, लेकिन पार्टी का नाम लेवा इस प्रदेश में कोई बचेगा नहीं। ये बोलते हैं अपमान, अरे कौन सा अपमान हो गया भाई? निर्वाचन आयोग ने तय किया कि आप नकली आदिवासी में चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको बुरा लगता है? छानबीन समिति कहती कि आप नकली आदिवासी हैं, हाई कोर्ट स्वीकार कर लेता है, आपको इससे नहीं देता है, आपको बुरा लगता है? और कल चैनल पर इनके प्रदेश प्रवक्ता ने लाइव डिबेट में कहा कि जोगी के पार्टी के वोट हमको मिलने वाले हैं। मैं तो सवाल पूछता हूँ कि अंतागढ़ की दलाली 7 करोड़ रुपए में हुई थी। मैं आरपी सिंह साहब आपने दो बातें कही हैं, दोनों बातें सर। सिंह साहब मेरी बात तो सुनिए। आप तो सरकार में हैं, आपके मंत्री वहां पर डेरा डाले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप चुनाव प्रचार करिए, आप पूरी ताकत झोंक दीजिए वहां पर, चुनाव प्रचार करते रहिए। 2 बातें आपने कही है, मैं एक एक करके बहुत छोटा छोटा जवाब लेता हूं। पहले मैं ले लेता हूं नीलू शर्मा जी से, वो हाथ भी उठा रहे हैं। सर, अगर वो 50 मंत्री, कितने ही सांसद, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी पार्टी वो प्रचार करती है, आपका भी आके सर आप भी जाइए, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल, डेमोक्रेसी में कोई रोक नहीं सकता। मृदुल जी, आप अपने रिपोर्टर को बिल्कुल भेजिए। अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे कि आप रिपोर्टर भेज के पता कराइए कि डरा कौन है। मुझे ये बताइए कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार विकास की इतनी बात करती है तो 2 साल में इनका विकास दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर विकास किए रहते, इनके मैं मैनिफेस्टो को याद दिलाना चाहता हूं, इसके पहले भी मैंने डिबेट में इनके मैनिफेस्टो को याद दिलाया था कि 1 नवंबर से 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के धान का एक एक दाना खरीदा। अक्टूबर में दशहरे के बाद किसान जो है अपने धान की कटाई करता है और दीपावली जो है वो 15 सालों में उसने बहुत अच्छे ढंग से मनाया। पिछले साल किसान जो है धान खरीदी 1 नवंबर को देखते रह गए, इन्होंने 1 नवंबर को धान नहीं खरीदा, 1 दिसंबर को इन्होंने धान खरीदा। सबसे बड़ी चीज आरपी सिंह जी मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए, मैं आपकी बात पूरी शालीनता से नहीं, थोड़ा सा दूसरी बात, इस वर्ष भी ये धान का जो है वो डेट नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, आप ये तय करिए ना नीलू जी। देखिए नीलू जी, दो चीजें हैं सर, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये जो समय पे देना सर, आपके पूर्व मंत्री कह रहे हैं, एक तरफ जो विधानसभा का विशेष सत्र है वो मुद्दा प्रभावित कर रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारे विधायक उधर इंगेज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके विधायक आ नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें जाना नहीं, हम जा नहीं पा रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर रहे हैं, वो आपका मैटर है सर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मैं आरपी सिंह साहब से इसका जवाब भी लूंगा। हाँ, कहिए आप। मैं मृदुल जी आपकी बात कर रहा हूँ। ये कुल मिलाकर उपचुनाव मरवाही के उस चुनाव पे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है कि डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए तीनों अलग अलग पार्टी से हैं और मैं चाहता हूं तीनों का पक्ष आए। तीनों ही पार्टियां इस मैदान में तो नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस है, लेकिन जोगी का कहना है कि जहां, क्योंकि ये बात टीएस सिंहदेव भी कह चुके हैं, जहां जोगी के वोटर जाएंगे वो जीत जाएगा। अब मैं भगवानू नायक साहब आपके पास आ रहा हूं। उनका कहना यह है कि हमने कौन सी अपमानजनक बातें कही, जो नकली आदिवासी है वो है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो कागजात कह रहे हैं नकली आपके।
देखिए मृदुल जी, ये पूरा मामला अभी न्यायालय में लंबित है। माननीय अमित जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र जब निरस्त हुआ तो उन्होंने मामला कोर्ट में लगाया, कोर्ट में अब स्टे है और इस पर अभी कोई अभी पूरा इसमें निर्णय नहीं आया है। ऐसे में इसके पहले भी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय एक छानबीन समिति जो एक निर्णय दी थी जोगी जी की जाति के संबंध में, गलत तरीके से दिया गया था। और जब जोगी जी हाईकोर्ट जब जाते हैं तो हाईकोर्ट ने लताड़ लगाया, हमको अवसर नहीं दिया गया था, वो अवसर हमें बाद में मिला। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं इस प्रकार जो है अपना निर्णय देती है, वो अंतिम निर्णय नहीं है, अंतिम निर्णय अभी न्यायालय में है। ऐसे में एक जो स्वर्गीय जो नेता है जो आज हम सबके बीच में नहीं है, आप विधानसभा में एक छोटा कमेंट, सपनों के सौदागर कहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल कहते हैं। देखिए जोगी, लेकिन जैसे ही अजीत जोगी साहब जब थे फर्जी तो वो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो जो आज हम सबके कांग्रेस का झंडा भी उन्होंने बुलंद किया। भगवानू नायक साहब आप बेहतर जानते हैं, और आरपी सिंह साहब जब वो कांग्रेस में थे क्या तब आपको पता नहीं लगा असली है नकली है? जब कांग्रेस में थे उन्होंने कहा तो असली हमने असली मान लिया था। भारतीय जनता पार्टी के मित्र सुप्रीम कोर्ट गए थे ये शिकायत लेकर कि अजीत जोगी नकली आदिवासी हैं, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माधुरी पाटिल केस की तर्क पर 90 दिन में इसका फैसला होना चाहिए। और रमन सिंह और जोगी जी के मित्रता के चलते 15 साल में रमन सिंह साबित नहीं कर पाए कि जोगी असली आदिवासी है कि नकली आदिवासी है, और जो काम रमन सिंह 15 साल में नहीं कर पाए हमने 8 महीने में करके दिखा दिया। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की किसी अदालत में जोगी परिवार को यहाँ तक स्टे नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं मिला, हाई कोर्ट में स्टे नहीं मिला, और जोगी जी के जीते जी उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली। तो सबसे बड़ी बात, दुनिया की किसी अदालत ने अपने किसी आदेश में कब यह कहा है कि जोगी असली आदिवासी है? मेरी खुली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी और जोगी पार्टी दोनों को, एक अदालत एक आदेश दिखा दे जिसमें लिखा हो कि जोगी आदिवासी है, मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। ठीक है, मैं दोनों का कमेंट 30-30 सेकंड दोनों का कमेंट ले लेता हूं। पहले नीलू शर्मा जी का इसी पर और फिर भगवानू नायक जी का। कहिए मृदुल जी पहली बात कि आरपी सिंह जी कह रहे थे कि रमन सिंह जी के नेतृत्व में क्या विकास कार्य है, तो ये पूरी जनता छत्तीसगढ़ की देखी है। 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास कार्य को भी जनता देख रही है। और सुनिए आरपी सिंह जी, मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। थोड़ा सा समय कम है कि आपने कहा तो भारतीय जनता पार्टी एक दल होने के नाते उन्होंने चूंकि कांग्रेस में अजीत जोगी जी थे इसलिए जाति का वो विषय था। आपके जो है पार्टी में वो होने के वजह से मेरी बात सुनिए क्योंकि आरपी सिंह साहब बोल रहे हैं तो उनकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच रही, कट के आ रही है। आपका कहना विकास किया, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि जो जाति का मसला है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मैं भगवानू नायक जी का बस आखिरी कमेंट लूंगा। एक लाइन में कहना चाहता हूं कि जातिगत का जो फैसला हुआ है, ऐन नामांकन के दिन में इन्होंने उनके जाति प्रमाण पत्र को प्रशासन के द्वारा निरस्त किया है निर्वाचन आयोग के माध्यम से। दूसरी बात ठीक है, एक मिनट देखिए, बीजेपी को तकलीफ होगी नहीं होगी नहीं पता, लेकिन जोगी कांग्रेस को इससे तकलीफ है। नीलू जी सुनिए, आपको मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसका फायदा मिले, हम इस पर नहीं जा रहे हैं, फायदा किसको मिले किसी को भी मिले, लेकिन जेसीसी जे क्या चाहती है ये भगवानू नायक जी आप बताइए, क्योंकि उनका कहना है मैं चैलेंज करता हूं, आप ले आइए को कागज और बता दीजिए। देखिए, मेरे बड़े भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कोई ऐसा दस्तावेज दिखा दो जिसमें जोगी जी की जाति आदिवासी है। इस संबंध में न्यायालय ने कहा है, तो न्यायालय ने कभी यह भी नहीं कहा है कि अजीत जोगी जो है वो नकली आदिवासी हैं या वो आदिवासी नहीं है। ये पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है। और देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला न्यायालय में है, लेकिन एक बात है सर, एक बात मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा वक्त कम है क्योंकि ये हो सकता है मुद्दा अदालत में है, इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती है, लेकिन उसमें भाषा की मर्यादा बहुत ध्यान में रखनी होगी। हो सकता है इससे चुनाव भी प्रभावित हो रहा हो या ना हो रहा हो, यह मरवाही की जनता बेहतर जानती है और वही फैसला करेगी कि असली है या नकली है, या इसको लेकर जो बातें कही जा रही हैं उनमें कितना दम है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे खास बातचीत करने के लिए।